किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। एक दिन सेठ हिसाब किताब लगाने लगा कि हमारे पास जितना धन है उसमें तो मेरा और मेरे पुत्र का जीवन तो बड़े आराम से कट जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरे पोते अपना जीवन कैसे काटेंगे? उनके पास धन कहां से आएगा? और जब उसके लड़के होंगे तो क्या होगा? यदि हमारे पुत्र के यहाँ लड़कियां हो जाएंगी तो उनकी शादी का खर्चा कहां से आएगा? अब वह सेठ उसी सोच में डूबा रहने लगा और वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन सेठ ने अपनी बात अपने मित्र से बताई तो उसने कहा कि यदि तुम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हो तो पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, उनके पास जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। सेठ सुबह ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और प्रणाम करके कहा, महात्मन, कृपा करके बताइए कि मेरे पास जो धन है वह मैं और मेरे पुत्र के जीवन तक चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरी अगली पीढ़ियों का क्या होगा? मैं और अधिक धन पाना चाहता हूँ, मैं इसी चिंता में खोया रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। सेठ ने कहा, बताओ क्या करना होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, पास के गांव में किनारे एक घर है, वहां जाकर एक दिन के खाने की सामग्री दे करके आओ, उसके बाद आना, तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सेठ सुबह ही एक दिन के खाने का सामान ले करके उसके घर पहुंचा और बोला, मैं तुम्हारे खाने के लिए सामग्री लाया हूँ, मैं इस नगर का सबसे अमीर आदमी हूँ। सेठ ने जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि बूढ़ी सास ध्यान लगाकर बैठी हुई है और बहू बड़े प्रेम से भोजन पका रही है। बहू ने सेठ से भोजन की सामग्री को लेने से इनकार कर दिया। तब सेठ ने कारण पूछा तो बहू ने कहा कि हमारे पास आज दिन का भोजन है। तो सेठ ने कहा, कल के लिए रख लो। तो बहू ने कहा, मैं कल के लिए भोजन की सामग्री नहीं ले सकती, कल का कल देखा जाएगा, क्योंकि मैं रोज के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ, उसी दिन भोजन का प्रबंध होता है, हमारे घर का यही नियम है। अब सेठ को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि महात्मा बुद्ध ने उसे क्यों भेजा था। सेठ सोच रहा था कि मैं धन के लिए पीढ़ियों तक सोचता हूँ, एक ये लोग हैं जिनको कोई चिंता नहीं है, ये तो केवल वर्तमान में ही जीते हैं और मैं भविष्य की चिंता करता हूँ। अगले दिन वह सेठ महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि चिंता क्या होती है, यह कैसे पैदा होती है, इसका निवारण कैसे करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, कल के लिए की गई चिंता हमारे कल को तो नहीं बदल पाती, लेकिन आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता हमारे जीवन की सभी खुशियों को छीन लेती है और हमारे जीवन को नीरस बना देती है। चिंता का कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। चिंता एक ऐसा भाव है जो आने वाले कल के डर से पैदा होता है, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है। उन चीजों के विचार बार बार आए, वही चिंता है। तब उस सेठ ने कहा, इसका मतलब है कि हम कुछ न सोचें। तब बुद्ध ने कहा, जीवन में आने वाली समस्याओं पर विचार करके उनका हल निकाल लेना हमारी बुद्धिमानी है, लेकिन बड़ी समस्या के बारे में निरंतर सोचना एक मानसिक बीमारी है। जो घटनाएं हमारे जीवन में आने वाली ही नहीं है, उनके बारे में सोच सोच करके अपने जीवन का सारा आनंद खो देना ही मूर्खता है। जिन पर हमारा कोई बस नहीं है उनके बारे में क्या सोचना, लेकिन जिन पर हमारा बस है उसके बारे में सोचकर हम बदलाव ला सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं जिनसे दुख होता है, लेकिन उतना नहीं जितना उन घटनाओं को बार बार सोच करके हो। चिंता से भरा एक घंटा भी जीवन की सारी ऊर्जा को छीन लेता है। जीवन न तो भविष्य काल में है, न तो भूतकाल में है, जीवन तो वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान को आनंदित बनाओ, वर्तमान में जियो, वर्तमान को सही बनाओ। अब वह सेठ प्रसन्न रहने लगा। उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वह समझ चुका था कि वर्तमान को ही ठीक कर लेने से जीवन ठीक हो जाता है और सारा आनंद मिलने लगता है। इसलिए वर्तमान को कभी नहीं खोना चाहिए और भविष्य की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। उसे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।